नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडी के दर्द के बारे में। काफ़ी सारे मरीज हमारे पास एडी का दर्द लेके आते हैं और एडी के दर्द का एक बहुत ही कॉमन कारण, बहुत ही आम कारण जो होता है वो है प्लैंटर फेशियाइटिस। तो आज हम बात करेंगे एडी का दर्द जो प्लैंटर फेशियाइटिस के कारण होता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्लैंटर फेशियाइटिस एडी के अंदर की तरफ, एडी में दर्द कई कारणों से हो सकता है, उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो है जो आपको शेयर करेंगे। परंतु प्लैंटर फेशियाइटिस जो होता है वो एडी के अंदर का दर्द करता है। तो मरीज को एडी के अंदर की तरफ इस रीजन में, इस भाग में पेन होता है, इस हिस्से में, इसको हमारी भाषा में प्लैंटर फेशियाइटिस बोलते हैं। प्लैंटर फेशियाइटिस बेसिकली एक प्लैंटर एपोन्यूरोसिस का दर्द है। इस तरह का प्लैंटर एपोन्यूरोसिस हमारे पाँव में होता है और वो पाँव के आर्च को बनाता है। और पाँव के आर्च में अगर आपको ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप रिपीटेटिव वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, आप खराब तरह के जूते पहन रहे हैं, खराब फुटवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ओबीस हैं, मोटापे की तकलीफ है, प्रेगनेंसी में भी ये तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर कई बार आपके पीछे की जो काफ की मसल्स हैं ये टाइट हो गई हैं, तो आपको प्लैंटर फेशियाइटिस हो सकता है। अब प्लैंटर फेशियाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? प्लैंटर फेशियाइटिस, जैसे मैंने आपको बताया, एडी के अंदर की तरफ आपको जो दर्द होता है उसको हम प्लैंटर फेशियाइटिस बोलते हैं। ये दर्द स्पेसिफिकली जब आप रात में सो के उठते हैं और अपना पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो ज़्यादा होता है। तो अगर आप सो के उठ रहे हैं और आप जैसे ज़मीन पर पाँव रख रहे हैं, दर्द बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्लैंटर फेशियाइटिस होगा। साथ ही साथ जब आप काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और उसके बाद जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, तो वो भी एक प्लैंटर फेशियाइटिस का लक्षण हो सकता है। अब प्लैंटर फेशियाइटिस क्योंकि बहुत कॉमन तकलीफ है, बहुत ही आम तकलीफ है, ऑलमोस्ट एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 10% चांस है, मतलब अगर हम 100 लोगों की बात करें तो 100 में से 10 लोगों को उनके जीवन काल में प्लैंटर फेशियाइटिस होगा। तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बहुत ही आम तकलीफ है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में ये एक सेल्फ रिजॉल्विंग प्रॉब्लम होती है। तो शुरू होती है, फिर अपने आप बढ़ती है, फिर अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और इसके लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। कई केसेस में प्लैंटर फेशियाइटिस एक हड्डी का जो अंदर का हिस्सा है वो बढ़ जाता है, जिसको हील स्पर बोलते हैं, उसके कारण भी एसोसिएट होता है, परंतु सभी केसेस में नहीं होता है। ऐसा देखने में आया है कि अगर हम 100 लोगों की बात करें तो 10 लोगों को हील स्पर होते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि जिन सब भी मरीजों को हड्डी, पैर में हड्डी बढ़ी हुई हो जिसको हील स्पर बोलते हैं, उन सभी मरीजों को प्लैंटर फेशियाइटिस हो। अगर आपके हील में स्पर है तो करीबन 5% चांस ऐसा है कि आपको प्लैंटर फेशियाइटिस की तकलीफ हो सकती है। अब अगर आपको प्लैंटर फेशियाइटिस पता पड़ा है या डायग्नोस हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से डर और चिंता निकाल दें, क्योंकि ये एक बहुत ही आम तकलीफ है और ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाती है। जहाँ तक दवाई की बात है, हम इसमें कुछ सूजन कम करने की दवाई, कुछ दर्द कम करने की दवाई और कुछ लोकल जेल वगैरह मरीज़ को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऑर्थोसिस रिकमेंड करते हैं जो आपको सॉफ्ट सोल वाले शूज़, जिस तरह के स्पोर्ट शूज़ हैं वो हम रिकमेंड करते हैं, और कुछ सिलिकॉन इंसोल होते हैं या सिलिकॉन हील कप्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने से आपका जो कुशनिंग है वो बढ़ता है और प्लैंटर फेशियाइटिस का चांसेस कम हो जाता है। साथ ही साथ हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि प्लैंटर फेशियाइटिस के लिए आप स्पेसिफिक कसरत करें। अब क्या कसरत करते हैं? प्लैंटर फेशियाइटिस के लिए आप अपने पाँव को इस तरह से घुमा के रख सकते हैं और पाँव के अंगूठे को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, इस तरह से, और इस तरह की स्ट्रेचिंग देना इज कॉल्ड एज अ प्लैंटर फेशियाइटिस स्ट्रेच। एंड इस तरह के स्ट्रेच देके आप अपनी जो प्लैंटर फेशिया है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और प्लैंटर फेशिया की तकलीफ को ठीक भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम लोकल फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ जैसे लोकल अल्ट्रासाउंड है, लोकल शॉर्ट वेव डायथेरेपी है, वो भी दे सकते हैं, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट शॉर्ट वेव लिथोथेरेपी से भी कुछ पेशेंट्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। जिन मरीजों में ये सब करने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है, उन पेशेंट्स में एक इंजेक्शन भी काम कर सकता है, और इंजेक्शन जो होता है वो प्लैंटर फेशिया के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में, इस रीजन में दिया जाता है, जिसको हमारी भाषा में इंजेक्शन फॉर प्लैंटर फेशिया कहा जाता है।
दो तरह के इंजेक्शन प्रचलन में है। पहला इंजेक्शन स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। ध्यान रखें कि वो इंजेक्शन जो है फेशिया के अंदर की तरफ दें, ऊपर की तरफ नहीं दें, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ आप देंगे तो फैट पेड नेक्रोसिस या फैट पेड एट्रोफी या डिस्कलरेशन जैसा तकलीफ देखने में आ सकती है। और दूसरा जो इंजेक्शन हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो इंजेक्शन जो है वो पीआरपी इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो आपके खून से हम लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद पीआरपी बनता है, जो हम अंदर दे सकते हैं। कई पेशेंट्स में सब कुछ ट्राई करने के बावजूद, दवाइयों के बाद, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद भी अगर प्लैंटर फेशियाटिस का दर्द आपको रहे तो हम रिकमेंड करते हैं कि इसमें एक छोटी सी सर्जरी, हम जिसको प्लैंटर फेशिया रिलीज बोलते हैं, वो हम करने का रिकमेंड करते हैं और वो करके हम आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये सर्जरी दो तरह से की जा सकती है। एक, इसको ओपन सर्जरी की तरह किया जा सकते हैं, जिसमें छोटा सा एक इंसिजन दे के हम एक प्लैंटर फेशिया या प्लैंटर एपोनेसिस का एक भाग निकाल देते हैं, वो हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है, वो जो एडवांस तरीका हम लोग करते हैं, उसको एंडोस्कोपिक प्लैंटर फेशिया रिलीज बोलते हैं, जिसमें प्लैंटर फेशिया का एक पोर्शन, एक छोटी सी गोंगली होती है, वो हम हील के अंदर डाल देते हैं और दूरबीन के सहारे प्लैंटर फेशिया का अंदर का भाग, जो 1/3 से आधा तक हो सकता है, उसको हम एक स्पेशल डिवाइस से रिलीज कर सकते हैं। वो रिलीज हमें कहाँ तक करना है, जहाँ तक हम जो है वो अंदर की मसल, जिसको फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस बोलते हैं, वहाँ तक हम नहीं देखते हैं, उतना हम जो है प्लैंटर फेशिया रिलीज कर देते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्लैंटर फेशिया को हमको पूरा रिलीज नहीं करना होता है, क्योंकि अगर हम पूरा रिलीज कर देंगे तो फ्लैट फुट का चांस हो सकता है और लैटरल साइड पे जो है वो कंप्रेशन सिंड्रोम, जिसको लैटरल कंप्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं, वो हो सकता है और जो आपका आर्च है वो आर्च डिस्टॉर्ट हो सकता है। अगर आपको भी एडी में दर्द की शिकायत है और प्लैंटर फेशियाटिस की तकलीफ है, तो आप हमको, और इस कहने के कोई भी आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम बहुत विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।